आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। शहर के साईंदाता कुटिया के आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सीओ सिटी ने बताया कि 5 नामजद व 20 से 25 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। बता दें कि बिना अनुमति के साईंदाता कुटिया में एक भंडारे का आयोजन किया गया था और पुलिस ने यह कार्रवाई उसी भंडारे को लेकर की है। कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। नगर क्षेत्र के नाका बाईपास NH 28 पर साईंदाता की कुटिया है। लगभग 2000 लोग यहां भंडारे में शामिल हुए थे और जिला प्रशासन ने कोविड-19 प्रोटोकॉल को देखते हुए कोई अनुमति नहीं दी थी। प्रभारी सीओ सिटी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जनपद अयोध्या शहर क्षेत्र के साईंदाता कुटिया के आयोजकों द्वारा बिना अनुमति के कुटिया में भंडारे का आयोजन किया जा रहा था। पुलिस ने कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए महामारी अधिनियम की मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें 5 लोग नामजद हैं। 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है, जांच की जा रही है। आदर्श टैक्सी एसोसिएशन से जुड़े वाहन चालकों ने आज प्रदर्शन किया। अवैध वाहन शुल्क वसूली के खिलाफ एकजुट होकर के विरोध प्रदर्शन करने पर बाध्य हुए एसोसिएशन के सदस्यों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार और उनके गुर्गों के द्वारा गाड़ियों को जबरन रोककर अवैध वसूली की जा रही है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार पांडे ने कहा कि नगर निगम प्रशासन के साथ मिलकर ठेकेदार और उनके आदमियों द्वारा जबरन वसूली की जा रही है। निर्णय लिया गया कि अगर 1 सप्ताह के अंदर अवैध वसूली नहीं रोकी गई तो यूनियन द्वारा धरना प्रदर्शन और तेज कर दिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान राकेश कुमार, अखिलेश श्रीवास्तव, विवेक वर्मा, विजय गुप्ता, विजय महेश कुमार, शकील उल्ला, शिवकरण द्विवेदी, सुशील, संजय गुप्ता आदि मौजूद थे। अयोध्या में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की जा रही है। हनुमानगढ़ी में अनुष्ठान के बाद अब समाजवादी यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने भी अपने नेता के जल्द कोरोना मुक्त होने की दुआ मांगी है। सरजू तट पर सपा कार्यकर्ताओं ने हवन किया और इसके बाद गुरुद्वारे में भी उनके स्वस्थ होने के लिए कामना की। पूर्व मुख्यमंत्री व सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव कोरोना संक्रमित हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व समर्थक उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ अनुष्ठान कर रहे हैं। अयोध्या हनुमानगढ़ी में सपा संरक्षक के स्वस्थ होने की कामना के साथ अनुष्ठान होने के बाद अब सपा कार्यकर्ताओं ने रविवार को सरजू तट पर स्थित गोला घाट पर हवन किया, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ईश्वर से मुलायम सिंह यादव के शीघ्र स्वस्थ होने की याचना की गई। आगामी विधानसभा चुनाव में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने और उनका मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है, यह कहना था शोएब खान, जिलाध्यक्ष सपा यूथ ब्रिगेड का। समाजवादी यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष शोएब खान ने कहा कि सपा संरक्षक की सरपरस्ती उनसे उन सभी को ऊर्जा मिलती है। वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। कि आप लोग जान रहे हैं कि विगत दिनों से हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी अस्वस्थ हैं। कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से वो अस्पताल में भर्ती हैं। हम सभी समाजवादी लोग आज अयोध्या में शोएब खान, मैं जिला अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड के नेतृत्व में और इंद्रपाल यादव जी के नेतृत्व में, विजय बहादुर वर्मा जी के नेतृत्व में, त्रिभुवन प्रजापति जी के नेतृत्व में सब लोगों ने मिल करके आज यहाँ गोलाघाट सरयू जी के तट पर नेताजी के उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु के लिए हवन का कार्यक्रम किया गया। उसके बाद घर पे दुआ की गई, कुरान खानी की गई और इसके बाद अभी गुरुद्वारे में भी नेताजी का अरदास, उनके लंबी आयु उत्तम स्वास्थ्य के लिए अरदास का कार्यक्रम रखा गया है और हमारे तमाम साथी नेताजी के लंबी आयु के लिए हवन और कुरान खानी और अरदास में शामिल हो रहे हैं। हम लोग यही प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले हनुमान जी महाराज से, पाक परवरदिगार से, कि नेताजी जल्दी से स्वस्थ होकर हम लोग के बीच में आए और हम सभी समाजवादियों को एक नई ऊर्जा के साथ 2022 की मंत्रणा दे, ताकि हम सभी नौजवान 2022 में माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
अमृत भोग स्वीट्स एंड फास्ट फूड रेस्टोरेंट। प्रयागराज हाईवे पर खजुराहट में विश्वनाथ मोदनवाल का सबसे पुराना प्रतिष्ठान। गुणवत्ता ही हमारी पहचान। 24 घंटे खाने व विश्राम करने का एकमात्र स्थान। एक बार सेवा का अवसर दें। शारदीय नवरात्रि के दौरान दुर्गा प्रतिमा स्थापना को लेकर संशय के बादलों को खत्म करते हुए आज बीकापुर कोतवाली में तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी जनता से रूबरू हुए। मौका था बीकापुर कोतवाली में आयोजित पीस कमेटी की बैठक का। बैठक में राजस्व महकमे के नायब तहसीलदार के अलावा कोतवाल तथा क्षेत्र के नामचीन लोग मौजूद थे। नवरात्रि के दौरान परंपरागत होने वाली दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना एवं उनके पूजन अर्चन की आ रही समस्याओं को दूर करते हुए स्थानीय अधिकारियों ने कोविड-19 महामारी के दौर में होने वाली इस बार की शारदीय नवरात्रि को बगैर भीड़-भाड़ के सावधानी पूर्वक मनाने की अपील की। इस दौरान उपस्थित लोगों को स्थानीय अधिकारियों द्वारा घर में ही बगैर भीड़-भाड़ के माता रानी की पूजा करने की सलाह दी गई। कोतवाली परिसर में हुई बैठक में अधिकारियों ने प्रत्येक दशा में शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन को अक्षरशः पालन करने की अपील की। तय हुआ कि गांव में जिन स्थानों पर निजी तौर पर प्रतिमा स्थापित की जा रही है वहां प्रत्येक दशा में दर्शनार्थियों को मास्क व उचित दूरी के नियमों का पालन करना होगा और इसकी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। फिलहाल बीकापुर के इलाके में यह बात प्रशासन द्वारा आज कह दी गई है कि कोविड-19 के संबंध में जो नियम प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं उनका पालन सभी को करना होगा। रविवार देर शाम को कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के अस्करनपुर गांव के नंदा तिवारी के पूर्वा में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर जमकर लाठियां चटकी। भवन निर्माण के दौरान छज्जे को लटकाने को लेकर के हुए विवाद में 12 वर्षीय नाबालिग बालिका समेत 2 महिलाएं बुरी तरह जख्मी हो गईं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया है। बता दें कि रविवार की देर शाम नंदा का पूर्वा गांव में निर्माण के दौरान छज्जे के विवाद को लेकर एक पक्ष से सत्यप्रकाश परमिला, कुंती, मनीराम, ईश्वरदीन, अर्चना तथा दूसरे पक्ष की पूजा, पुष्पा, उषा के मध्य विवाद इतना बढ़ा कि लाठी डंडे चल गए। कोतवाल इंद्रेश यादव ने बताया कि घायलों का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में रविवार का दिन सड़क हादसों के नाम रहा। 3 अलग अलग स्थानों पर हुए हादसों की चपेट में 2 महिलाओं सहित कुल 5 लोग आए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया, जबकि 2 लोगों को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। प्रयागराज हाईवे पर बीकापुर पेट्रोल टंकी के सामने चंद्रिका पांडे का पूर्वा निवासी 32 वर्षीय महावीर अपनी पत्नी कमला देवी के साथ बाइक पर सवार होकर रिश्तेदारी जा रहे थे कि सामने से आ रही बाइक से जोरदार टक्कर होने के कारण वह घायल हो गए। नवरात्रि का दूसरा दिन। रामनगरी अयोध्या में शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां शक्ति मंदिरों में सोशल डिस्टेंस के साथ मां भक्तों ने दर्शन पूजन कर नवरात्रि व्रत चालू रखा। इस दौरान मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजर के बाद मंदिरों में लोगों को प्रवेश मिल रहा है, लेकिन कोरोना के कारण मंदिरों में प्रसाद नहीं चल रहा है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की बड़ी देवकाली मंदिर में कुलदेवी और सिद्धपीठ मां छोटी देवकाली मंदिर में भक्तगणों ने दर्शन पूजन किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। छोटी देवकाली जो कि प्रभु श्री राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली के नाम से प्रसिद्ध हैं, वहीं दूसरी ओर जहां माता सीता द्वारा स्थापित माता पार्वती की प्रतिमा को आज छोटी देवकाली के नाम से जाना जाता है। इन दोनों स्थानों पर पूजा आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन का सभी यहां पर पालन करते नजर आए। मंदिरों में सुरक्षा के इंतजाम भी काफ़ी हैं और सुरक्षा के इंतजाम के बीच कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए पूजा अर्चना चल रही है। बिना मास्क के ना
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए माता जी के दर्शन पूजन करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नवरात्रि में आयोजन की आवश्यकता है कि नवरात्रि स्वामी का आयोजन है और यहाँ पे भव्य तरीके से माता जी का दरबार सजा हुआ है। हम आ रहे हैं बहुचर्चित थाना रौनाही के भग्गूपुरवा में मारपीट के मामले में जो मौत हुई थी उसके 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शिवशंकर सिंह, भोला सिंह व करमवीर सिंह गिरफ्तार किए गए हैं। एक हफ्ते पहले आबादी की जमीन में कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी और इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। रामनगरी अयोध्या के लक्ष्मण किला मैदान में रामलीला का आज दूसरा दिन है। इस रामलीला को वर्चुअल रामलीला के रूप में प्रसारित किया जा रहा है। वहीं अयोध्या में रामलीला में प्रतिभाग का अवसर पाकर कलाकार खुद को धन्य मान रहे हैं। अभिनेता बिंदु दारा सिंह ने कहा है कि संप्रदायवाद के चलते अयोध्या ने लंबे समय तक कष्ट सहन किए। अब राम लला के दर्शन कर शांति की कामना की जाएगी। वर्चुअल रामलीला के दूसरे दिन मंच पर जाने से पहले अयोध्या और अयोध्यावासियों की उन्होंने प्रशंसा की। बॉलीवुड अभिनेता बिंदु दारा सिंह ने कहा कि राजनीति और संप्रदायवाद के चलते लंबे समय तक राम नगरी के निवासियों को कष्ट सहना पड़ा। कई दशकों के बाद के संघर्ष के बाद यहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे में जब उन्हें अयोध्या में रामलीला में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हुआ है तो वह राम का दर्शन करेंगे और अयोध्या समेत पूरे देश में शांति की कामना करेंगे। बिंदु दारा सिंह ने कहा है कि अयोध्या अद्भुत स्थल है, यह 4 धाम की तरह महान है। सम्मान के साथ रामनगरी को अयोध्या जी कहकर बुलाना चाहिए। बिंदु दारा सिंह वर्चुअल रामलीला में हनुमान का रोल प्ले कर रहे हैं। हम राम की नगरी को एक तीर्थ स्थान में देखते हैं, जो ऐसा तीर्थ स्थान है मुझे लगता है जो 4 धाम हम बोलते हैं। तो बस आप सोचोगे अयोध्या जी भी धाम है, बहुत ही महान धाम है और मुझे लगता है हम सबको इन्हें अयोध्या जी बुलाना चाहिए। और हमारा बहुत जब से हम पैदा हुए हैं हम ये प्रे करते हैं कि बस अयोध्या में एक बहुत भव्य मंदिर बने और आज वो होने जा रहा है। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा खुशी हमें क्या मिल सकती है। मैं बिल्कुल ये ऐसा कभी नहीं देखना चाहता, कोई भी ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि कोई हार गया या कोई जीत गया। ये मानवता की जीत हुई है और हम सबको खुश होना चाहिए कि ये हो रहा है, क्योंकि जितने लोग यहाँ रहते हैं, एक पास में फैज़ाबाद है तो वहाँ के लोग भी खुश होंगे क्योंकि वहाँ भी बहुत काम मिलेगा, अयोध्या में भी बहुत काम मिलेगा, सबको काम मिलेगा। कभी भी आप अमन और शांति से चलेंगे तो आपके घर में भंडार हो जाएंगे और यानी हमेशा प्रोग्रेस होगा। और अगर आप जातिवाद और ये पॉलिटिशियन लोग की बात सुन के लड़ाई झगड़े करते रहोगे तो फिर तकलीफ सहनी पड़ती, जैसे अयोध्या ने बहुत साल सही है। राम की नगरी में आए हनुमान जी के दरबार में, जैसे आपने बताया कि माथा टेका, रामलला कब जाना होगा? रामलला परवेश भैया आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैं लेके जाऊंगा तुझे बिंदु अंदर तक। और हम चाहते हैं कि एक बार जाके हम वहाँ साष्टांग प्रणाम करके बस प्रे करें कि हमेशा यहाँ अमन और शांति फैली रहे, कभी भी कोई वापस दंगे ना हो, जातिवाद ना हो। प्लीज़ आप सब यही फैलाएं कि हम ऊपर वाले से राम जी का आशीर्वाद, हम लोग तो बस उनका कार्य के लिए आए हैं, लेकिन जो बोलते हैं ना कि सारे के सारे भाई हैं जो इस देश में रहते हैं और हमारा देश बहुत प्रिय देश है, जो प्रेम बन करते तो और किसी को देख नहीं पाते। हनुमान जी का हमारे परिवार पर आशीर्वाद है, हमेशा ही है पिताजी के टाइम से। तो मुझे लगता है हमारी किस्मत अच्छी है और वही करने को मिल रहा है। अब मैं 56 साल का हो गया हूँ, 56 इंच की मेरी छाती भी है लेकिन 56 साल पे भी हनुमान जी करने मिल रहा है, यानी हनुमान जी का वरदान है तभी मिल रहा है। आज बहुत ही अच्छा दिन था। आज इनने असरानी जी जो रोल करके गए उसके लिए मनोज जी ने एक तोहफा लेके आए। वो जब हम देखते हैं तो वो प्रेम होता है उनके लिए, उनकी हर सारी पिक्चरों का नाम का एक बहुत ब्यूटीफुल सा एक मोमेंटो बना के लेके आए। तो ऐसा होता है जब आप काम करते हो, प्रेम जीतते हो, तो हमारे को तो किस्मत अच्छी है कि हमारे पिताजी का प्यार हमें मिलता जा रहा है और आज तक मिलता जा रहा है। तो मुझे लगता है लोग कहीं बोलते हैं नेपोटिज्म नेटपोटिज्म, वो भी बहुत ही पागलपन की बात है। अगर मेरे में शक्ति नहीं होती, दिल नहीं होता काम करने का, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे फिल्मों के एक्टर हैं जो बिल्कुल कोई बच्चा तो बड़े आदमी का लेकिन काम नहीं है। ये काम तो तभी होता है जैसे आप हो, आपका बच्चे को सबसे पहले ये काम समझ में आएगा कि जर्नलिज्म कैसे करा जाता है, पेपर में पत्रकारी कैसे की जाती है, वो बात। बॉलीवुड अभिनेता अवतार गिल ने कहा कि वे पहली बार अयोध्या आए हैं। यह सौभाग्य है कि भगवान राम की नगरी में
उन्हें रामलीला में अभिनय करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अयोध्या आकर गर्व की अनुभूति उन्हें हो रही है। मैं अयोध्या में पहली बार आया हूँ और इस किस्म की रामलीला में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। इससे बहुत ज़्यादा खुशी भी है, बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ क्योंकि राम जन्मभूमि पे आने का मौका मिला और रामलीला का हिस्सा बनने का मौका मिला। और रामलीला में आज आप कौन से पात्र पर अपने पहले? आज सुबाहु है, सुबाहु वध होता है रावण की फैमिली से, और कल राजा जनक सीता जी के पिताजी का कैरेक्टर है, वो कल करेंगे। 25 तारीख तक आप यहाँ रहेंगे, सनिया रामलला के दर्शन को भी जाएंगे? मैं कोशिश करूँगा कि कल जाऊँ, 25 तक मैं नहीं हूँ, तो परसों चला जाऊँ। मतलब आपका रोल आज और कल को ही? हाँ, दो, आज रावण फैमिली से, कल सीता फैमिली से, तो परसों चला जाऊँ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।